नमस्कार दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान सिर्फ एक अपील है या फिर देश के ऊपर आने वाला बड़ा आर्थिक संकट के लिए खतरे का घंटी? क्या हमारे देश में विदेशी मुद्रा भंडार अब सीमित रह गया है? क्या हमारे देश के भीतर उन तमाम संसाधनों की मात्रा भी सीमित रह गई है, जैसे कि कच्चा तेल, गैस, खाद, फर्टिलाइज़र इत्यादि? आखिर इस वक्त देश के हालात क्या है? ये तमाम सवाल इस वक्त हर भारतीयों के मन में चल रहा है। ये सवाल तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक रैली के दौरान देश हित में 7 अपील किए। अपील में उन्होंने कहा, हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। मतलब पूरी तरीके से संसाधन बचाने के लिए उन्होंने अपील की। आखिर ऐसे हालात उत्पन्न कैसे हुए? इसका सीधा सा जवाब है कि मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहे हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच, जिसके कारण ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना बपौती समझ करके उसको कब्जा कर लिया है, जहां से कोई भी जहाज नहीं जा रहा है, जिसका असर इस वक्त पूरे विश्व पे पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हालात सिर्फ और सिर्फ भारत में है, बल्कि पूरे विश्व में ये महंगाई दर बढ़ता हुआ आसमान छू रहा है और जिसका व्यापक असर इस वक्त भारत पर भी पड़ने वाला है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित में अपील की है। सवाल ये है कि ये जो अपील प्रधानमंत्री मोदी अब कर रहे हैं, 2 महीने पहले क्यों नहीं किए? जब देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था, तो क्या उस वक्त देश में वो तमाम संसाधन की मात्रा असीमित थी? क्या उस वक्त देश के हालात बहुत अच्छे थे? मतलब जब चुनाव हो रहा था तो सारी जिम्मेवारी सरकार अपने सर पर ले रखी थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वैसे ही सारी जिम्मेवारी देश की जनता के ऊपर थोप दी जा रही है, जिसको लेकर अब सियासत गरमा चुकी है। लगातार विपक्ष हमलावर हैं सरकार के ऊपर। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री से देश नहीं चलने वाला है। 12 सालों में देश को इस हालात पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब सरकार तय करेगी कि देश की जनता को क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है। अब ये सारा रिमोट सरकार के हाथ में होगा। मतलब इस वक्त देश के हालात जो है बेहद नाजुक मोड़ पे खड़ा है, क्योंकि जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं हो पाएगा, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुचारू रूप से चालू नहीं होगा, तब तक पूरे विश्व में ये हालात बने रह सकते हैं और हालात बेहद गंभीर भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि लोग अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि स्थिति जो है आने वाले समय में कोविड-19 से भी भयावह रूप ले सकती है। खर्च हमारा ज़्यादा है और विदेशी मुद्रा का भंडार जो है सीमित है, जिसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हित में अपील की है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का ये अपील को आप किस रूप में देख रहे हैं? प्लीज़ अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरा नाम पिंटू सोनी है और आप देख रहे हैं पब्लिक डिकोड। जय हिंद,
जय भारत।